था राजस्व पूंजी खाता, ठीक है। फिर यहाँ से पैसे आए, पैसे गए, रेवेन्यू रिसीव प्राप्तियां और रेवेन्यू यहाँ पे भी सेम क्लासिफिकेशन। पूंजी प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में क्या किया था हम लोगों ने? टैक्स एंड टैक्स में डायरेक्ट में हमारे कौन कौन से थे? इनकम हो गया था, कॉर्पोरेट निगम, और डायरेक्ट टैक्स क्या था? जो जिस पे लगा वो उसी को पे करना है। इनडायरेक्ट में जैसे सर्विस हो गया, एक्साइज, कस्टम, एंटरटेनमेंट और किराया चुंगी। और ये सारे मर्ज किसमें क्या हो गए? जीएसटी में मर्ज कर दिए। देखिए है वही टैक्स, मतलब एक्साइज भी है, सब टैक्स है, मतलब सब उसमें जो है टैक्स इंक्लूडेड है, बट उसका नाम क्या रख दिया? जीएसटी, है ना। और जीएसटी में रेट फिक्स कर दिए गए, हार्मोनाइज हो गए रेट। क्या हो गए, है ना। क्यों? जैसे मैं कंट्रोवर्सी भी देखूंगा कि पहले कहते हैं स्लैब्स, डिफरेंट स्लैब्स, कोई आपका 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो डिफरेंट क्यों टैक्स रखा जाता है ना। जैसे एक क्लास हो गई तो क्लास में आप डिफरेंट बच्चे हैं, है ना, तो लेकिन क्लास एक नाम एक हो जाएगा, क्लास है ये, है ना। तो उसी से वो क्या है? जीएसटी है, लेकिन उसके अंदर क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स है। और टैक्स स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? डिफरेंट कमोडिटीज का। और हम लोग कह रहे हैं कि एक होना चाहिए, एक होना चाहिए कि अलग अलग होने चाहिए? आइडियल कंडीशन क्या है? वेरी गुड। मैंने क्या बोला? टैक्स, जो आपका टैक्स क्यों लगता है? जो मैं बताया था ना, क्यों लग रहा था टैक्स? गवर्नमेंट ने काम किया, उससे प्रोडक्शन हुआ, और उस इंक्रीज प्रोडक्शन में कुछ हिस्सा ले लिया। लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उतना अंतर नहीं आ रहा है, वैल्यू एडिशन उतना नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज वो आप जैसे आपने एफर्ट किया, वो नेचर होता है उस कमोडिटी का। क्या है? नेचर है कि उतनी प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज नहीं होती है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन उससे 1% उसका प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और हमने उस पे 8% टैक्स ले लिया। तो सही है कि गलत? गलत है ना। तो पहली चीज कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग क्वांटिटी का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उस प्रोपोर्शन में क्या लेना चाहिए? टैक्स। भाई इंक्रीज जो प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से चीजें लो, ये नहीं कि मन माना, ठीक है। और दूसरी एक कंडीशन और होती है कि वो जो कम्युनिटी होती है वो किस पॉपुलेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। मान लीजिए अगर वो बेसिक नीड्स है, पुअर पीपल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें टैक्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये डिफरेंट रीजंस होते हैं जो टैक्स रेट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। समझ में? तो आइडियल क्या हो गया फिर बताइए, कितने रेट होने चाहिए? जितनी कमोडिटी उतने टैक्स। आइडियल कंडीशन क्या है? यही है, क्योंकि हर एफर्ट लगाए, लेकिन हर कमोडिटी का प्रोडक्शन रेट क्या होगा? डिफरेंट। वो जो एफर्ट होगा वो हर कमोडिटी पे डिफरेंट अफेक्ट करेगा। लेकिन मान लो बहुत सारी, मान लो कमोडिटीज हमारे एनआईसी जो 2008 का जो कैटेगराइजेशन है, 1 लाख कमोडिटीज है, तो क्या इतने टैक्स रेट पॉसिबल है क्या? तो हमने दूसरा एक्सट्रीम ले लिया, क्या? एक रेट हो जाए जो बीच में कहीं आ जाए,
है ना, और जो बहुत ज्यादा बेसिक है उस पर 0 पे ले आए हम लोग, आसान है। तो कोशिश की गई दोनों को सेटिस्फाई, प्रोडक्टिविटी की भी और बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई है, इसलिए वहां पे आ रहा है। जैसे फाइनेंस कमीशन ने कहा कि, और जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी उसने भी कहा कि 12% रेट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्यों यहाँ पे क्यों लेके आए कि वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, और बेसिक नीड्स क्या है लोगों की, क्लियर है। तो उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे जब जीएसटी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा, अब समझ गए जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसमें डिफरेंट क्लब की गई हैं, जो है एक्साइज क्या है, उत्पाद कर, है ना। चलो उसमें देखते हैं हम लोग। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या क्लियर है। अब मैंने क्या कहा, अब ये डिस्टिंक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया। कब से खत्म हुआ, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से, कब कमेटी बनी थी, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लान में क्या है और डिस्टिंक्शन क्यों खत्म किया गया। ये आपको मैंने रीजन बताया था कि जब आउटकम होता है किसी चीज का, वो प्लान और नॉन प्लान दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो अब पहले जैसे नॉन और प्लान और नॉन प्लान को कैटेगराइज किया था, तो उसमें हम लोगों ने सोचा था कि जो नॉन प्लान चीजें हैं उसको क्या करें हम लोग, कम करें, और प्लान की चीजें ज्यादा करें। लेकिन ये अप्रोच जो है ज्यादा सही नहीं थी। अब हम लोग ध्यान किस पे दे रहे हैं, ज्यादा आउटकम पे, कि हम लोग अगर चीजें खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका चीजों का कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए, क्लियर है। तो नॉन प्लान और प्लान का डिस्टिंक्शन हमने खत्म करके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आउटकम आता है। नॉन प्लान में मेजर कौन कौन सी चीजें हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। जो ब्याज गवर्नमेंट ने उधार लिया, कहां से उधार लिया है, कौन से अकाउंट से, है ना। उधार लेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस खाते से उधार लिया, मतलब वो कैटेगराइज हो जाएगा वहां पे। लेकिन जब उधार ले रहा है, वो बोरोइंग कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कहां करेगा, वो इस अकाउंट में। क्योंकि जब इंटरेस्ट दे रहा है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं हुई, है ना। तो डेली नेचर का हो गया, वो उसके एसेट और लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ा। जैसे हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट कर दिया, तब भी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इंटैक्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू तो पे नहीं की, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, ब्याज देने। अगर ये कंडीशन आ जाए कि गवर्नमेंट ब्याज उधार इसलिए ले रही है कि ब्याज दे, तो क्या हो जाएगा उसको, मतलब उसने उधार लिया किस लिए, और जो जब उधार लिया तो पूरा का पूरा क्या कर दिया उसने, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो कभी चुका। तो इस कंडीशन को होते हैं कि डेब्ट ट्रैप, समझ रहे हैं कि वो क्या उस ट्रैप में फंस गया जहां पे वो डेब्ट से बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो जब पूरा पैसा उधार लेते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट में दे देते हैं, तो वो डेब्ट ट्रैप की कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या, जब फिर किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, और जैसे उन्होंने बताया पेंशन एंड सैलरीज जो हम लोग देते हैं, डेली नेचर का है ना। मैंने कहा कि रेवेन्यू अकाउंट क्या सिग्निफाई करता है गवर्नमेंट का, कि वो सरवाइव करने के लिए जो चीजें ले रहा है ना, उसमें फ्यूचर नहीं है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट है, रिकरिंग है चीजें, है ना। उसमें टाइम पीरियड नहीं इन्वॉल्व है, उसमें क्या वो प्रेजेंट की बात करता है कि एक बंदा है जो किसी की मदद के लिए आया है, लेकिन पहले वो अपने आप को तो क्या है, सरवाइव कर सके, ठीक है। और एक मेजर एलिमेंट सब्सिडीज,
है ना। फूड सब्सिडीज, कैसे कैसे सब्सिडी होती है ना। आपकी जैसे फूड होगी, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडीज, है ना, मेजर सब्सिडीज है। और भी है जैसे इंटरेस्ट, जब ये लोन वगैरह देते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जैसे फार्मर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम वगैरह आपने, है ना, सुना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज एग्रीकल्चर में मिलता है ना। तो ये कुछ मेजर सब्सिडीज हैं जो दी जाती है गवर्नमेंट के। तो सब्सिडीज भी कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। प्लान में जनरली जो हमारी स्कीम्स चलती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बजट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है वो जनरली किस में आ जाती है, प्लान में आ जाती है। और नॉन प्लान में क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में।